वेलकम बैक। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 8.1। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दिए थे त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड। और ये देखिए कुछ फार्मूला हमने लिखा था, क्या था एक बार रिव्यू कर लेते हैं। साइन ए पी बटा एच, कॉस ए बी बटा एच, टेन ए पी बटा बी। और साइन का जस्ट उल्टा था, कॉस ए के एच अपॉन पी, देखिए पलट गया है। और सेक ए कॉस का उल्टा यानी एच अपॉन बी उलट करके लिखे हैं। और टेन का पी बाई बी जो था वो कॉट के लिए बी बाई पी हो जाएगा। ए दोनों और ए दोनों और ए दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और अगर कोई दो भुजा दी हुई है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पी क्या होता है, जिस कोण की बात करेगा उसके ठीक सामने की भुजा, ठीक है। बी उसके ठीक बगल वाली भुजा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिखते हैं हल करते हैं। और यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस क्वेश्चन के अगेंस्ट। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का नाम हम देते हैं, इसमें बोल रहा है कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे ये जो समकोण है हम इसको बी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं ए और यहाँ लिख दे रहे हैं सी। आप यहाँ भी ए लिख सकते हैं और सी यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, देखिए ए वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमको कर्ण निकालना होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई दो भुजा दी हुई है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है ए सी। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हम ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 का 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या 24 का 24 से गुणा करोगे तो जो आएगा वही होगा। तो 24 का स्क्वायर 24 का 24 से जब आप गुणा करते हैं तो आएगा 576, ठीक है। 24 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576, और प्लस 7 का स्क्वायर है तो 7 सते 49, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15 का 5, 7 4 11 और हासिल 1 12, 2 हासिल 1 और कितना हो गया 5 और हासिल 1 6, 625। तो अब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट करना होगा, वर्गमूल करना होगा 625। तो अब इसका बोलते हैं, वैसे 625 का वर्गमूल कितना आता है 25 है ना, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको वर्गमूल में दिक्कत है उनके लिए तो 625 को आप क्या कीजिएगा, पहले 5 से लगाइए 125, फिर 5 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए 5, फिर 5 से लगाइएगा 1, यानी आपके पास 5 5 4 बार आ रहा है। तो हम इसका जोड़ा बनाते हैं, इसके बदला में 1 5 लिखेंगे और इसके बदला में 1 5 लिखेंगे। तो कितना आया 5 5 25, यही आपका निकल गया वर्गमूल, तो आ गया 25। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो सब जानते होंगे प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं इतना बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वर्गमूल में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो पहला नंबर में क्या है साइन ए,
साइन ए क्या फॉर्मूला होता है, अभी फॉर्मूला आपको मैं दिखाया था, वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, तो एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए साइन ए पी बटा एच, पी यानी कि लंब और एच यानी कि कर्ण। देखिए पी क्या है, लंब, ए के ठीक सामने की भुजा, और कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं पी बटा एच। अब ए के लिए यहाँ पे देखिए ए के लिए इस एंगल के लिए P यानी लंब का काम कौन करेगा, BC, ठीक है, BC सामने वाली भुजा, और कर्ण तो ये है ही, इसका वैल्यू कितना निकला है, 25 निकला है, तो वो हम लिखेंगे AC। अब BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो BC है आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो लिखिए 7 और बटा AC का वैल्यू कितना आया है 25, तो ये आपका हो गया 25, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगला है क्या, कॉस ए। तो अब चलिए कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला बी बटा एच, तो बी बटा एच, बी यहाँ पे बेस है, तो कोण ए के लिए देखिए इस त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा तो लंब कहलाती है, और उसके ठीक बगल वाली भुजा ए बी वो क्या कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा। तो ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान आपके पास 24 सेंटीमीटर है, तो चलिए यहाँ पे भर दीजिए 24, और ए सी कितना है 25, ये आपका आंसर आ गया, है ना, कितना आसान। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास साइन सी दिया हुआ है और कॉस सी दिया हुआ है। चलिए अब साइन सी की बात करते हैं। तो साइन सी फॉर्मूला हम वही लिखेंगे पी बटा एच, इसमें जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लिखेंगे पी बटा एच। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब